हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे यानी पश्चिम मध्य रेलवे ने अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो दोस्तों, यदि आप रेलवे में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आपके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। टोटल 2226 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कोई भी परीक्षा आपसे नहीं ली जाएगी दोस्तों। यदि आप केवल 10वीं पास हैं तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट, मतलब कि इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, टोटल पोस्ट कितनी निकाली गई है, डिवीजन बाई पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में और एज लिमिट के बारे में हम बात करेंगे कि एज क्राइटेरिया कितना रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन फीस, मतलब कि आपकी जो फॉर्म फीस लग रही है वो कितनी लग रही है, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद हेमराज में। तो चलिए दोस्तों, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, पश्चिम मध्य रेलवे यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिसशिप के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला है। तो दोस्तों, यदि आप एलिजिबल हैं तो आप इन पोस्टों के लिए जरूर अप्लाई करें। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट डेट देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ पास देख सकते हैं कि 11 अक्टूबर 2021 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 10 नवंबर 2021। तो आप इन दोनों डेट को नोट कर लीजिए और इन्हीं दोनों डेटों के बीच आप फॉर्म को भर लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि टोटल 2226 स्लॉट के लिए, मतलब कि 2226 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसके बाद आपको यहाँ पास ट्रेड वाइज और डिवीजन वाइज वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे जबलपुर डिवीजन में आप ट्रेड यहाँ देख सकते हैं, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिस्ट, फिटर, टर्नर, वायरमैन, मेसन, पेंटर, कारपेंटर, गार्डनर, फ्लोरिस्ट, पंप ऑपरेटर कम हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, हिंदी इंग्लिश अप्रेंटिस, फूड, जनरल, वेजिटेरियन, कुकिंग, फिर इसके बाद होटल क्लर्क, डिजिटल फोटोग्राफर, असिस्टेंट फ्रंट ऑफिसर, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऐसी बहुत सारी ट्रेड हैं जो जबलपुर डिवीजन में निकाली गई हैं। टोटल यहाँ पास 570 पोस्ट निकाली गई हैं जबलपुर डिवीजन में। तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए कि किस डिवीजन में किस ट्रेड में कितनी पोस्ट निकाली गई हैं और फिर उसी हिसाब से आप अप्लाई करिएगा। फिर इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं भोपाल डिवीजन। तो भोपाल डिवीजन में टोटल यहाँ पास 648 पोस्ट की भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसके तो आप अपने हिसाब से यहाँ चेक कर लीजिएगा कि किस ट्रेड में कितनी पोस्ट हैं और फिर उसी हिसाब से आप अप्लाई करिएगा। फिर इसके बाद आता है कोटा डिवीजन। तो कोटा डिवीजन की ये आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी और यहाँ पास ट्रेड मिल जाएंगे और यहाँ पोस्ट देखने के लिए मिल जाएंगी। कोटा डिवीजन में 663 पोस्ट निकाली गई हैं। फिर इसके बाद आता है कोटा वर्कशॉप। तो कोटा वर्कशॉप में आप यहाँ पास देख सकते हैं 5 ही ट्रेड में वैकेंसी निकाली गई है। जैसे फिटर, वेल्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, पेंटर और मैकेनिस्ट। टोटल 160 पोस्ट निकाली गई हैं कोटा वर्कशॉप में। फिर इसके बाद आता है भोपाल वर्कशॉप। तो भोपाल वर्कशॉप में आप यहाँ पास ट्रेड देख सकते हैं और टोटल पोस्ट निकाली गई हैं 165 भोपाल वर्कशॉप में। फिर इसके बाद आता है जबलपुर डिवीजन में हेडक्वार्टर जबलपुर। तो इसमें 2 ही ट्रेड में वैकेंसी निकाली गई है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और स्टेनो हिंदी की। टोटल 20 पोस्ट हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ चेक कर लीजिएगा कि किस डिवीजन में हमें अप्लाई करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा एलिजिबिलिटी कंडीशन, मतलब कि एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया में आप यहाँ देख सकते हैं कि 15 साल एज मिनिमम रखी गई है और 24 साल एज मैक्सिमम रखी गई है। तो यदि आपकी उम्र 15 साल से लेकर 24 साल के बीच में है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको छूट भी दी जा रही है। यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की एज में छूट दी जा रही है और यदि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की एज में छूट देखने के लिए मिल जाएगी। और यदि आप PH कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल की एज में छूट देखने के लिए मिल जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप। यदि आप 10th क्लास पास हैं 50% के साथ और आपके पास ITI सर्टिफिकेट है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
फिर इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पास मोड ऑफ सिलेक्शन। तो आपका यहाँ पास सिलेक्शन 10th क्लास के परसेंटेज के आधार पर किया जाएगा। आपसे यहाँ कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी। 10th क्लास के परसेंटेज के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी आधार पर आपका यहाँ पास सिलेक्शन होने वाला है। फिर इसके बाद यहाँ आपको एप्लीकेशन फीस देखने के लिए मिल जाएगी। तो SC ST और PH कैंडिडेट और महिला कैंडिडेट की फ़ीस 1 भी रुपये नहीं लग रही है। और जितने भी कैंडिडेट बचते हैं जनरल OBC EWS उनकी फ़ीस 100 रुपये लग रही है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये रही थोड़ी सी जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।